बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन इकराम, एक साहिब हैं रफ़ी, इनकी जानिब से कमेंट है, अस्सलामु अलैकुम, क्या गर्ल बेबी को शाइज़ा नाम रख सकते हैं और इसका मतलब क्या है? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखिए, शाइज़ा बच्ची का नाम रखना बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। ये नाम हम अपनी बच्ची का नहीं रख सकते। अरबी ज़ुबान में शाइज़ा के बहुत सारे मानी आते हैं, लेकिन कोई भी माना इस लफ्ज़ का बच्ची का नाम रखने के लिहाज से दुरुस्त मालूम नहीं होता। लिहाजा शाइज़ा शाअज़न व शुऊज़तुन अरबी ज़ुबान में इसके माना आते हैं जगह का सख्त होना और ज़मीन का नाहमवार होना। और अगर हम इसकी सिफत लें यानी शाज़ुन, तो इसके माना आते हैं किसी को बेआराम करना और डरना। लिहाजा इसके जितने भी मानी हैं ना, बच्ची का नाम रखने के लिहाज से बिल्कुल भी मुनासिब मालूम नहीं होते। तो मेरा मशवरा आपको यही है कि आप अपनी बच्ची का शाइज़ा नाम बिल्कुल भी ना रखें। अलबत्ता इसी से मिलता जुलता एक लफ्ज़ आता है शीज़ा। आपने शाइज़ा नाम के ताल्लुक़ से मालूम किया है और ये नाम है शीज़ा, आखिर में अलिफ़ के तलफ़ुज़ के साथ। सबसे पहले बड़ा शीन है, उसके बाद या है, उसके बाद ज़ा है और आखिर में अलिफ़ है या फिर गोलहा। शीज़ा इसके माना आते हैं रोशनी। लिहाजा बच्ची का ये नाम तजवीज़ करना बिल्कुल दुरुस्त है और जायज़ है। तो मेरा मशवरा है कि आप शाइज़ा के बजाय बच्ची का शीज़ा करके नाम रख लें, तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा और इसके माना है रोशनी। अब ये बात मैं आपको अपनी हर वीडियो के अंदर बताता हूँ कि बच्चे का जैसा नाम होता है ना, उसकी शख्सियत के ऊपर उस नाम के वैसे ही असरात पड़ते हैं। अगर अच्छा नाम होता है तो उसका अच्छा असर होता है, और अगर बुरा नाम होता है तो उस नाम के असरात, बुरे असरात बच्चे की शख्सियत के ऊपर लाजिमन पड़ते हैं। तो ये मैंने आपको इस नाम की पूरी डिटेल तफसील के साथ बता दी है। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अल्लाह हम सबको सुन्नत व शरीयत पर पाबंद फरमाए। फ़क़त वल्लाहु आलम।